खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। जोधपुर मंडोर थाना पुलिस ने मटकी बेचने वाली महिला की हत्या का खुलासा किया है। आरोपी ने कर्ज से परेशान होकर महिला की हत्या की थी। महिला की हत्या कर लूटे हुए गहनों से गोल्ड लोन लिया था। पुलिस ने आरोपी अशकर 42 निवासी बालसमंद को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने जानकारी दी। बताया कि 12 अगस्त को मटकी बेचने वाली वृद्ध महिला गजराई देवी की मटकी के बाड़े में सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान की। आरोपी से फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी ने इस हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया था। इसमें मुख्य आरोपी अशकर को पकड़ा गया। महिला मटकी बेचने के साथ ही झाड़ा लगाने का काम भी करती थी। इसके चलते आरोपी ने झाड़ा लगवाने के बहाने वृद्धा से जान पहचान कर उसके बारे में जानकारी जुटाते रहा। बाद में उसकी हत्या कर वृद्धा के गले में पहनी सोने की कंठी, चांदी के आभूषण लूटे थे। सोने के आभूषण पर आरोपी ने बैंक से गोल्ड लोन लेकर पैसे उठा लिए थे। पुलिस की पकड़ से बचने और पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने रास्ते में बार बार टी-शर्ट भी बदली, जिससे कि कोई उसे पहचान नहीं पाए। इसके बाद लूटे हुए गहनों से लोन लेकर पैसे उठा लिए गए। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 3 मामले नकबजनी के और 1 मामला लूट में दर्ज है। जोधपुर राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक वृद्धा की लाश मिली थी और प्राइमा फेसी या प्रसंग आया था कि हो सकता है लूट के इरादे से हत्या की गई हो, या ब्लाइंड मर्डर था। और उसको इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो अन्य जो तकनीकी विश्लेषण होता है उसके आधार पर थाने स्तर पे और सर्किल स्तर पे इन्होंने जांच की है। और जो तकनीकी अन्वेषण भी इसमें उपयोग किया गया है, उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह हत्या है लूट के इरादे से की गई थी। और जो मंगतू असगर पुत्र मंगतू जो इन्होंने इस घटना को कारित किया है, और उनके खिलाफ पहले भी 3 तो नकबजनी के मुकदमे हैं, 1 लूट का मुकदमा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। इससे और भी पूछताछ की जा रही है और भी तथ्य अगर सामने आएंगे तो उस पर अग्रिम अन्वेषण किया जाएगा। अच्छा सर, लूट के इरादे से किया तो क्या कुछ सामान लूटा है, क्या कुछ उसमें जो गले की जो कंगन होती है या उसको लोकल टर्म्स में जो कड़ी कंठ जो कहते हैं वो भी लूटी है, जो कि उन्होंने उस आधार पर बैंक से गोल्ड लोन भी लिया है और लोन उनके खाते में ट्रांसफ़र भी हुआ है। ये तथ्य भी आए हैं, तो आगे चल के जब अन्वेषण करेंगे तो वो भी रिकवरी करेंगे। इसके अलावा जो चांदी का जो आभूषण उन्होंने लूटा था उसको रिकवर कर लिया गया है। और इसके बाद और भी अन्वेषण जारी है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे वैसे वैसे हम आपको इस संबंध में बताएंगे। परंतु एक ब्लाइंड मर्डर था और उसका पर्दाफाश किया गया है। और वृद्धा को विभिन्न तरीकों से इसने एक तो अपने काबू में किया, इन द सेंस कि बार बार उनकी रेकी की, टी-शर्ट बदल करके जाता रहा, उस क्षेत्र को देखता रहा। और आपको जैसा कि पता है कि सुबह जो हमारी वृद्ध महिला सुबह आती थी घड़े बेचने के लिए, फिर शाम को उसके घर वाले ले जाते थे। तो जो जिसने अपराध कारित की है उसको घटना का सही उसने अवलोकन किया और इस ढंग से किया जिससे कि यह घटना लगे कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया है। परंतु जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आज उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद जब इसकी पीसी ली जाएगी तो अन्य तथ्य सामने आएंगे। सर, इसी महिला को क्यों टारगेट किया? कोई झाड़ फूंक के लिए आता था, पहले भी आया है? झाड़ फूंक के माध्यम से इसने सहानुभूति उनकी गैदर की, इन द सेंस की महिला के करीब आया, उसके बाद उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की। और आपको ही पता है कि जब किसी वृद्ध के साथ आप स्नेह भाव से मिलते हैं तो फिर उनके संबंध में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो एक सीजन क्रिमिनल की तरह उन्होंने
महिला के संबंध में और उसके परिवार के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त की। जब उसे पता था कि ये समय मुफीद समय होगा जिस समय की लूट कारित की जाए, तो उसने लूट कारित की। जैसा कि जो घटना में दिखाई दे रहा है कि जो उनके लिए जो दोपहर का खाना या लंच जो आया है उसका भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, तो उस समय लगता है कि जो घटना कारित करने का समय भी वही समय रहा होगा चूँकि वो लंच नहीं ले पाई। थैंक यू सर। आज जहाँ तक फायरिंग की बात है, जो इसके पूर्व में जो फायरिंग की घटना कारित हुई है उसमें पुलिस को जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जो कारतूस है वो 7.62 कारतूस है जो कि रेस्ट्रिक्टेड बोर है, जो कि सरकार के जो एजेंसीज़ हैं वही यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो आसपास का इलाका है जहाँ पर बहुत सारे एजेंसीज़ हैं काम करती हैं, 15 अगस्त के प्रिपरेशन में भी बहुत सारे हथियारों की साफ सफाई करते हैं और भी चीज़ें करते हैं। तो हम सारी जो स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, जो जितने भी हथियार हैं जिनके पास जो इस तरह के कारतूस हैं उनको सबको लिखा गया है, उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। और प्राइमा फेसी 90% ये लग रहा है कि किसी रेस्ट्रिक्टेड जो बोर को जो यूज़ करने वाले जो वेपन है उससे यह कारतूस निकला है। और इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज में अन्य लोगों के जो संदिग्ध लोगों के जो छवियां आई थी, हर एक को बुला करके पूछताछ की गई है। उस दिशा में कोई ऐसे तथ्य नहीं आए, परंतु जैसा लगता है कि जैसे कारतूस ड्रॉप कारतूस होता है कि दूर से जब फायर किया हुआ कारतूस गिरता है, उस ढंग से वो कारतूस वहाँ गिरा है। तो अभी तत्काल मेरे पास यही अपडेट है और संभावना ज़्यादा ये लगती है कि किसी चूँकि रेस्ट्रिक्टेड बोर है तो कहीं पे या तो अभ्यास के दौरान ये कारतूस आ सकता है अथवा किसी अन्य जगह से अगर फायर किया गया हो जिसकी 10% संभावना है। तो उन सारे जो साक्ष्यों को हम जुटा रहे हैं, जो गाड़ियाँ उसमें मिली हैं उनसे पूछताछ की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद जब सारे तथ्य जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आपको पुनः बताएंगे कि निष्कर्षता हम किस तथ्य पे पहुँचे हैं। जहाँ तक आज की घटना का सवाल है, आप निश्चिंत रहें कि हवाई फायर करने से और ये लोगों में भय कारित करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इससे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करके आए हैं और आज से जितने भी अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं भी जो भी अवैध आर्म का यूज़ करेगा, चाहे किसी भी कारण से करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो अधिकारी हैं, दोनों अधिकारी थाना अधिकारी हैं, जहाँ पे पहले घटना हुई उनको भी 17 का चार्जशीट दे दिया गया है। आज जो घटना घटी है उनको भी 17 का चार्जशीट दिया जा रहा है। और जो भी अधिकारी की जिसके भी थाना क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घटेंगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जो प्रोएक्टिवली जो पुलिस को करना है, पुलिस एक टीम बनकर के काम कर रही है। जहां कोताही रहेगी उनको हम सजा देंगे और जो लोग अच्छा काम करेंगे उनकी प्रशंसा करेंगे।